ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਸੁਣ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਸੱਚਿਆ, ਸੁਣ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਲੂੰ ਲੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ। ਸੁਣ ਪੱਤਨ ਦੇ ਵਾਲੀਆ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਵੇ ਧੀ, ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀਨਾ ਚੀਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਖੱਪ, मैं गूढ़े सज्जन लभदा मैनू मुड़ मुड़ लभन सप। कि तुम चलते रहो इश्क के मयार उठाकर, तुम चलते रहो इश्क के मयार उठाकर, वरना है खड़ी दुनिया भी तलवार उठाकर। ऐसे ही रहे घर के ये हालात तो एक रोज़ दे मारूंगा दीवार में दीवार उठाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आई लव उकाड़ा और आपका मेज़बान तनवीन निज़ामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज उकाड़ा शहर की एक अदबी शख्सियत हैदर अली साहर उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे मिलते हैं और आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, उकाड़ा शहर एक अजीम मोहब्बतों का सफ़ीर है और उकाड़ा शहर की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़, यहाँ के लोग बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह शफ़क़त और अक़ीदत के साथ पेश आने वाले लोग हैं। उकाड़ा शहर के अंदर बेपनाह शोरा कराम हुए कि जिन्होंने अपनी कलम के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। मगर आज हमारे साथ एक अजीम, बड़े ही शफ़ीक इंसान जनाब हैदर अली साहर साहब, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और उनकी मौजूदगी में मैं एक शेर आपकी समातों की नज़र करता हूँ। हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब आप फरमाते हैं कि उनके करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुज़री है मगर दर्द ना जाना दिल का, और वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, और उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। जी कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी सर, अल्लाह पाक करम है। अच्छा सर, उकाड़ा शहर जो है आपको भी पता है कि एक शुरा कराम का एक गढ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और उकाड़ा के लोग सुनने के हवाले से, अदब के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उकाड़ा एक अपनी मिसाल आप है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बेसिक तौर पर शुरू से ही उकाड़ा के हैं? जी मेरा ताल्लुक़ शुरू से उकाड़ा से ही है। मेरी जो पैदाइश है वो दीपालपुर की है, तो जब मैं 1.5 साल का था तो फिर हम उकाड़ा में वापस आ गए थे। शुरू से हम बेसिकली उकाड़ा से रहने वाले। आप कितने बहन भाई हैं सर? हम 4 भाई और 1 बहन है। जो आपके वालिद साहब थे, क्या उनका कोई शायरी से लगाव था या आपको एक अदबी तौर पर एक वो बैठक मिल गई कि आपका जो लगाव था वो आपके सारे बहन भाइयों से हटकर आप इस फील्ड से ज़्यादा लगाव रखते हैं? मेरे अजीज़ों वकारब या पिछली 7 नस्लें भी वो चेक कर लेना आप, उनमें शायर कोई नहीं था। ये था कि मेरा अपना एक ज़ाती तौर पे शौक़ था। मैं एक मुशायरे से इंस्पायर हुआ था जो अहमद फराज साहब का था। मेरा कुदरती तौर पे वहाँ पे जाना हुआ तो मुझे वो अच्छा लगा। ये 1999 की बात है, जब मैं 9th क्लास में था, तो फिर मैंने शेर कहना शुरू किया था। सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने इब्तदाई तालीम है वो कहाँ से हासिल की? ये हमारा मोहल्ला है सदीक नगर, यहीं पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वहीं से मैंने प्राइमरी तक तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने सतलुज बॉयज़ हाई स्कूल में मैट्रिक का इम्तिहान किया। इस शायर से मुतासर होकर आपने बाकायदा जो शायरी का आगाज़ किया, और जो आपकी पहली नज़म या पहली गज़ल या पहला शेर आपने अपनी ज़िंदगी में कब, कहाँ और किस मुकाम पे लिखा? मैंने एक रोड पे खड़ा था, वैसे ही बसें वगैरह जा रही थी तो एक पंजाबी का शेर मेरे ज़हन में आ गया। तो बाद में मैंने अपने एक दोस्त को चेक करवाया तो उसने कहा कि ये तो वज़न के हवाले से बिल्कुल एक परफेक्ट शेर है। वो शेर ये था कि रोज़ खलोता रहना उन्हां सड़कों ते जिथों तेरे पिंड नूं लारी जाती है। तो इंस्पायर तो मैं अहमद फराज से भी हूँ, जॉन एलिया को भी मैंने बहुत पढ़ा है, मोहसिन नकवी को मैंने, परवीन शाकर को, इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपकी कितनी किताबें शाया हो चुकी हैं और किन किन शहरों में शाया हो चुकी हैं, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को आप आगाह करना चाहेंगे? मैंने जैसा कि पहले बताया कि 1999 से मैंने लिखना शुरू किया, तो पहली किताब मेरी 2007 में आई थी, आकाश मुझे वो याद करे, उर्दू की किताब थी। उसके बाद मेरी यके बाद दिगरे काफ़ी किताबें आई, 5 किताबें मेरी उर्दू की आ चुकी हैं, और उसके बाद मेरी एक पंजाबी किताब, और वही किताब का जो तर्जमा है
मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं इंडिया से, अमृतसर से, मैडम सिमरत, उन्होंने पीएचडी स्कॉलर भी हैं। तो लास्ट जो मेरी किताब है 7वीं, वो इंडिया से शाया हुई है। हैदर अली साहर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब तक पूरी दुनिया में मुशायरे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मुशायरे होते हैं, अब तक आप किन किन मुशायरों में जा चुके हैं? मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मैंने मुशायरे अटेंड किए हैं। आलमी सतह पर मैंने दुबई में मुशायरे पढ़े हैं। पाकिस्तान में तकरीबन कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मैंने मुशायरा ना पढ़ा हो। और ये जो तांदले वाली साइड पे चले जाएँ ना, ये बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है, ये नाज ख्यालवी का शहर है। और टोपा टेक्सी में चले जाएँ तो मंजर फलौरी साहब हैं, बड़े उस्ताद हैं। तो इन शहरों में मुझे बहुत मोहब्बत मिली है। ये बड़ी ज़रखेज़ इलाका है इस हवाले से, शायरी के हवाले से। उकाड़ा भी कम नहीं है। उकाड़ा में तकरीबन 3,500 से ज़ायद शोरा कराम का ताल्लुक़ उकाड़ा से रहा है। जो शायर होते हैं उनके कैसे हालात होते हैं? हालात व वाक़यात का ज़िम्मेदार ना इंसान खुद है, वो चाहे शायर है चाहे कोई आम आदमी है। अगर आप शायरी को अपनी ज़रिए मुआश बना लें तो आजकल हर बंदा किताब से बहुत दूर है। किताब का सेल होना ये नामुमकिन सी बात होती है। चंद लोग हैं जो किताब को ख़रीदते हैं। तो अपने कारोबार में पूरी तवज्जो होती है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना, मेरा अपना बिज़नेस है, अपना कारोबार है, इसको मैंने सिर्फ शौक़ की हद तक रखा हुआ है। और इस शौक़ से मुझे अल्लाह पाक ने काफ़ी इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, नाम दिया है। और बाकी ये है कि अगर शायरी के साथ साथ फ़िक्र मुआश को बेहतर करना है तो फिर आपको साथ काम भी करना पड़ेगा। काम के अलावा तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि अगर आपने अपनी जो सूरत हाल है मुआशी तौर पर अगर उसको अपने स्टेबल करना है तो फिर ज़ाहिर बात है साथ कामकाज भी आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप भी सिर्फ ये जस्ट लिखते हैं, कालम निगारी करते हैं, शेर व शायरी करते हैं, या आपका भी कोई बिज़नेस है? मैंने जब से मैट्रिक किया सन 2000 से, तब से लेके आज तक मैंने काम किया है, भरपूर काम किया। मेरा मेडिकल से रिलेटेड मेरा काम है। दुबई में मैं जितनी देर भी रहा हूँ, हमने प्रॉपर्टी का काम किया। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़ाती कंपनी है, मेरे बड़े भाई वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर भी है, छोटा सा मेरा होलसेल का बिज़नेस है, साथ में थोड़ा सा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। काम मैंने साथ रखा क्योंकि फ़िक्र मुआश है, ये गज़लों से तो घर के चूल्हे नहीं जलते। और जितनी भी अचीवमेंट है ये टोटल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेरिट पे हुई है। और आज तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या रियासत में से कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ कि जो आके आपको खाली इतनी कह दे कि शाबाश यार, वेरी गुड, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मैंने अपने काम पे तवज्जो दी है, काम को मैंने पहले रखा है, क्योंकि मेरे बच्चे, ज़ाहिर है बच्चे हैं, वो रोटी खाते हैं, गज़ल नहीं खाते। आपको ये बताता चलूँ कि ये मेरी एक एमफिल है जो मेरी अदबी खिदमात पे हुआ है। यास्मीन असगर एक बच्ची है, DPS कॉलेज रनाला में पढ़ाती हैं। उन्होंने मेरी अदबी खिदमात पर एमफिल की है। और इस ज़िला उकाड़ा, खाली एक बात ये उकाड़ा नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी ज़िला हैं जहाँ पे सिर्फ एक मैं ही हूँ इस एज पे कि जिसके ऊपर ही एमफिल हुआ है। बाकी काफ़ी शोरा कराम पे हुआ है। लेकिन इस एज के हवाले से कि ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहते हैं कि मुझे अल्लाह पाक ने जो नवाजा है ना, वो यही है। बाकी पाकिस्तान से बाहर जो मेरी इंडिया में किताब, ये चढ़दे पत्ते, इसका तर्जमा हुआ है, यही मेरी अचीवमेंट है। लेकिन इसमें भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी रियासत के हवाले से, कोई सियासी हवाले से। ये मेरी पर्सनल एक दोस्त हैं, डॉक्टर सिमरत, PhD स्कॉलर हैं। ये उन्होंने मेरी किताब वहाँ पे शाया की है। ये सारी अचीवमेंट जितनी भी हैं ये टोटल मेरिट पे हैं। फेसबुक पे मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर सिमरत से। वो ख़ुद भी डॉक्टर हैं, उनकी बेटी और बेटा, 2 हैं उनके बच्चे, वो भी डॉक्टर हैं। उनके जो हस्बैंड हैं वो MLA हैं वहाँ पे। तो उन्होंने फेसबुक पे हमारी मुलाकात हुई, दोस्ती में बदल गई। तो उन्होंने मेरी किताब को वहाँ पे शाया करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। मेरी कुछ गज़लें सुनने के बाद फिर मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए उनको अपनी सारी गज़लें भेजी। फिर वो पाकिस्तान में करतारपुर आदारी पे आई हैं अपनी फैमिली के साथ। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि उन्होंने मुझे आके, मेरे घर पे ही आके उन्होंने मुझे किताब दी है। करतारपुर आई हैं, वहाँ पे मैंने इसको रिसीव किया है जी। जो सिख हज़रात हैं उनका और पंजाब का एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। और सिख जो हैं पंजाबी को बहुत प्रमोट करते हैं। पंजाबी बेसिकली हमारी माँ बोली ज़ुबान है। हम पंजाबी से वैसे ही बहुत दूर हैं, लेकिन जितनी हो सकती है हम कोशिश करते हैं कि अदबी तौर पर ना कुछ लिख के ना जो है वो पंजाबी की झोली में डाल दें। सिमरत कौर, जब डॉक्टर सिमरत वहाँ से आई हैं, उन्होंने मेरी किताब जब मुझे दी है, तो वो जो उस वक्त के तासुरात थे वो बयान से बाहर हैं। वहाँ पे जियो और काफ़ी नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे और मेरे आंसू थे, वही मेरे जज्बात थे। और मैं क्योंकि शेर ना जो है मानवी औलाद होते हैं,
और एक आपके बच्चे को कोई नहला के धुला के उसको अच्छे कपड़े पहना के आपके सामने खड़ा कर दे तो आप तो आपके पास वो नहीं होंगे अल्फाज कि आप उसको बयान कर सकें। बार क्या मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट और मेरे लिए जो खूबसूरत तीन लम्हात हैं उनमें से एक था कि जब डॉक्टर सिमरत ने मेरी किताब मुझे पकड़ाई है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है और प्यार करता है नियाज़ी जो ज़माना मुझसे, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। हैदर अली साहर साहब एक उकाड़ा दी बड़ी अदबी शख्सियत ने और अज उन्होंने वालदा मुहतरमा साडे नाल मौजूद ने जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। की हाल चाल है तुहाडे? ठीक हो तुसीं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा। घर दे अंदर सब तो छोटे ने, क्या शरारती घर दे अंदर भी नहीं है? घर दे अंदर भी संजीदा चुप चुप ही रहंदे ने? नहीं माशाअल्लाह, घर दे विच ते खुशहाल रहिंदे आ, कदी संजीदा हो भी जाते हैं मगर बहुत खुशहाल और अच्छे तरीके नाल मिलते हैं। अखलाक बहुत अच्छा मेरे बच्चों का। तकरीबन ये सब तो छोटा, ये सब तो पहले इनू तकरीबन 10 कुछ साल का सीगा जदों इनू शौक शेरा शायरी का होया और पढ़दा पढ़दा कहन लगा अम्मी मैनू इस तरह मैंने कुछ लिखना, रात नू पैन और बुक वगैरह दस्ता वगैरह ले बैठ जाता सी, डायरी वगैरह ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ लिखता सी। अच्छा माँ जी, कभी तुसी मना किया होवे या इन्हां दे वालिद साहब जिहड़े उन्होंने कभी मना किया होवे कि पुत्तर छड्ड तूं किहड़े काम नूं पै गया, अपना स्कूल जाया कराया कर, कोई काम कर? नहीं माशाअल्लाह, उन्हें शौक सीगा, असीं नाल ਉਹਦਾ साथ दिता वा और दुआवां दित्तियां कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे नूं कामयाबी देवे, शोहरत देवे, इज्जत देवे। अलहमदुलिल्लाह अज इज्जत वा दुनिया के उत्ते भी, घर दे विच भी बड़ी इज्जत है माशाअल्लाह। इहदी फैमिली भी पूरी हो गई खैर ना, 4 बच्चे इहदे, अलहमदुलिल्लाह ठीक है सब कुछ। अच्छा माँ जी, फैमिली ਦੇ सब तो छोटे ने हैदर अली साहर साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ क्या ਇਹ बचपन के अंदर शरारती सी और ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, क्या ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ठीक है माशाअल्लाह, छोटे हुंदे शरारती है सी मगर हुण भी कभी कदी दे भाबियां दे नाल शरारत कर लेंदे आ मगर बहुत घट। ठीक है हुण माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ शादी और ਤੁਹਾਡੀ शायरी दोनों कैसे चल रहे हैं? ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੌਜਾ ਮਾਜਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਹਮ ਖਿਆਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹਮ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी भी अच्छी गुजर रही है, मेरी शायरी भी अच्छी जा रही है। अब आपकी ज़ोजा मोहतरमा आपकी शायरी को देखती हैं तो वो क्या कहती हैं आपकी शायरी के बारे में? क्या उनको भी आपकी शायरी पसंद है? किताबों के हवाले से ये है कि मेरे पास जो कलेक्शन है ना, तकरीबन 4,500 से ऊपर किताबें मेरी ज़ाती लाइब्रेरी में मौजूद हैं जो मैंने ख़रीदी भी हैं, मुझे गिफ्ट भी आई हैं, कबाड़ खाने से भी लाता हूँ। बाकी बेगम के हवाले से ये है कि उसको मेरी किताब का इंतज़ार होता है कि इनकी नई किताब कब आ रही है। मेरी शायरी में मुझे लिखने में ना कभी कोई दिक्कत आई है, ना उसने कभी कोई दखल अंदाज़ी की है कि मैं अगर लिख रहा हूँ ना तो उससे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा सर, जो आपकी शादी है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मेरी ना शुरू से ख्वाहिश यही थी कि मेरी जो शादी है ना वो अरेंज मैरिज ही हो। मैं जितना पूरी दुनिया में घूमा हूँ ना, मेरे घर वालों को यही था कि इसका कोई अफेयर होगा, कोई लव होगा, ये बाद में कोई पंगा ना करे। तो मुझसे वो बार बार मेरी शादी से पहले पूछते थे। मैंने कहा था नहीं, कि जो आप करेंगे वही बेटर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी अच्छी है, तो मेरी टोटल जो है ना अरेंज मैरिज है। उसको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर क्यों वो आज भी पसंद करता है शायरी मेरी? तो सर बग़ैर दर्द के या बग़ैर ठोकर के तो ना अंदर से बंदे के जज्बात निकल सकते हैं और ना ही अंदर से शायरी होती है बिना दर्द के। मैं ना इस टोटल बात पे ना कोई इत्तेफाक नहीं करता कि दर्द के बिना शायरी या कोई आपको ठोकर लगे या इश्क में हो। ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, तकरीबन हर जगह पूछा जाता है। बात सादा सी है कि आपके हर रिश्ते में मोहब्बत छुपी है। आपकी माँ है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्ते हैं। आप जो शायर है ना, बेसिकली जो अदीब है, वो मुआशरे का अक्कास है। वो जो मुआशरे में देखता है ना वही उसने लिखना होता है। अगर वो बेटी को देखता है ना तो वो सोचता है, वो लिखता है, तो वो दूसरा कोई भी शख्स पढ़ेगा ना तो वो ये समझेगा कि ये मेरे लिए लिखा गया है। तो शायरी भी वही होती है कि जो बंदा पढ़े ना वो अपने लिए महसूस करे। 2 शेर यहाँ पे मैं पंजाबी के आपको सुनाना चाहूँगा कि बेटी के मुतल्लिक़ हैं
कि एक बाप है जो अपनी बेटी के लिए अपने वो जज्बात चाहता है। बहुत गरीब सा बंदा है, वो चाहता है कि मेरी बेटी की शादी हो, लेकिन उसके वसाइल नहीं है। वो ये था कि सुन शाह हुसैना सच्चिया, सुन टुटे दिल दी आवाज़, मैं लूं लूं गिरवी रखिया ना जुड़िया धी दा दाज, सुन पत्तन दे वालिया मेरी बुक बुक रोवे धी, ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀਨਾ ਚੀਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਖੱਪ, मैं गूढ़े सज्जन लभदा मैनू मुड़ मुड़ लब्बन सप। अब ये तीनों शेर है ना, इनमें आप मुझे इश्क बता दें। इसमें बेटी का इश्क है और इसमें एक नसीहत है जो सांप के साथ मैंने की है कि मैं एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे सांप मिल रहा है। तो ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक हुकूमत या रियासत की जानब से आपको किसी अवार्ड से नवाजा गया हो? मेरी किताबों पर, शायरी पर मुझे तकरीबन 40 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं और ये सारे अवार्ड जितने भी हैं ना, ये जो अदबी तंजीमें हैं उनकी तरफ से आए हैं। ये जैसे मेरे ऊपर मकाला हुआ था या मेरी इंडिया से किताब आई थी, बनता तो ये था कि रियासत या कोई हुकूमती सरबराही तौर पे कोई मुझे अप्रिशिएट करता। मैं किसी से कोई माली मदद की उम्मीद नहीं रखता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, तो मैं काम करता हूँ पूरा। सिर्फ ये था कि कोई अप्रिसिएशन होती, जो कि अभी तक नहीं मिली। ये हमारे उकाड़ा का नहीं, हर जगह का अलमिया यही है कि टैलेंट कुछ भी है ना, आप किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, अप्रिसिएशन बहुत कम होती है। हालांकि अगर एक बच्चा जैसे फैज़ अहमद फैज़ है ना जी, उनका एक छोटा सा वाक़या याद आता है कि एक उस्ताद था 7वीं क्लास में, एक बच्चा है पढ़ रहा है, वो एक नज़म लेके अपने उस्ताद के पास जाता है। तो उस्ताद ने उसको डांटा नहीं है, उसको मारा नहीं है, उसकी नज़म को देखा है, उससे सुनी है, उसकी इस्लाह की है, उसको आगे चलाया है। वही बच्चा जो 7वीं क्लास का था, वो चलते चलते वो फैज़ अहमद फैज़ बना था। अगर उस बच्चे को वहीं पे रोक दिया जाता, उसको एप्रिसिएशन ना मिलती, उसको बनाओ संगार उसकी गज़ल पे, उसकी नज़म पे ना होता, तो कैसे लोग उसको जानते। यही अलमिया हमारे पाकिस्तान का है, उकाड़े का भी है कि किसी किस्म की कोई एप्रिसिएशन मौजूद नहीं है, हालांकि ये होनी चाहिए। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो लाइब्रेरी का हमने अभी विज़िट किया मेरी टीम ने, तो सर उसमें देखा कि उसमें बेबहा जो किताबें थी, क्या वो सारी किताबें शायरी से मुतल्लिक़ हैं या उसमें इस्लामिक बुक्स भी हैं? स्टार्ट में जब मैंने ये कलेक्शन शुरू की ना, तो इसमें नसर के हवाले से तो यही था कि मंटो के अफसाने आ गए या कोई नावल आ गए, शायरी की ज़्यादा किताबें थीं। फिर मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनको बड़े भाई का दर्जा देता हूँ, मोहतरम जावेद आरिफ साहब, उन्होंने मुझे ना इस्लाम की तरफ राग़िब किया। मुझे पढ़ने कहने के जो मैंने पढ़ना शुरू किया ना बाकायदा तौर पे, तो वो उनकी वजह से किया। फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ। फिर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को पढ़ा। फिर मैं जितना भी ये पढ़ता जा रहा हूँ ना, ये उनके पीछे वही एक बंदा है, वही एक हस्ती है, जावेद आरिफ साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, कि उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया। तो मैं इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं आज नमाज भी बाकायदगी से पढ़ रहा हूँ और कुरान पाक का तर्जमा, तफसीर, सारा कुछ जो बाकायदगी से कर रहा हूँ ना, ये उस बंदे की कोशिश है, मेहनत है और उनकी दुआ है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अच्छा सर, हमारे सुनने में ये भी आया है कि बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे अदबी लोग जिनको अल्लाह पाक ने एक बड़ा मुकाम दिया है, वो भी आपकी बैठक का हिस्सा रहे हैं, आपकी बैठक में आते रहे हैं, तो वो कौन से लोग थे? सबसे जो एक बड़ी हस्ती, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, एहसान मंद हूँ मैं मालिक की ज़ात का, कि इकबाल माल साहब कनाडा से जब तशरीफ़ लाए तो 2014 में मेरी किताब आई थी, मैं अक्सर उससे कहता था, और दीवार में दीवार। तो वो आए इधर कनाडा से, तो इन्होंने आके मतलब दरबार पे गए हैं बाबा फरीद के, वापसी भी मेरे पास रुके हैं। फिर मस्ताना साहब, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ था, लाहौर में जब भी मुलाकात होती थी, वो भी यहाँ पे मेरे पास 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। और उसके बाद बब्बू बराल साहब, क्योंकि वो ढोलक बड़ा अच्छा बजाते थे, मेरा म्यूज़िक के साथ सुनने की हद तक लगाव था, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो मैं प्ले भी कर सकता हूँ। फिर अमानुल्लाह साहब के साथ तो वैसे मेरा जुगतों का सिलसिला भी चलता रहता था, बड़ी महान हस्ती थे वो, अल्लाह ताला इन सबको गरीक़ रहमत करे। तो इकबाल माल साहब एक ऐसी हस्ती हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत ज़िंदगी दे, कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मेहंदी हसन, नूर जहाँ मैडम और जगजीत सिंह इंडिया से, इन सब लोगों को प्रमोट करने वाले, आगे लेके जाने वाले इकबाल माहल हैं। और मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि इकबाल कैसर जो पंजाब खोजगढ़ के इंचार्ज हैं, उनके साथ इकबाल माल साहब इधर मेरे पास मेरी इसी बैठक में बैठ के गए हैं, और ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। जी नाज़रीन, अगर आपके पास कोई किसी किस्म का टैलेंट जो कि अपनी मिसाल आप हो, कोई टैलेंट या कोई ऐसी स्टोरी जो कि आज तक सोशल मीडिया पे ना आई हो, तो
स्क्रीन पे दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे रब्ता करें और आई लव उकाड़ा बनेगा आपकी आवाज़, और आई लव उकाड़ा के प्लेटफार्म से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अपने मेज़बान तनवीर निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।